हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का टेस्ट सीरीज 9 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 9। टेस्ट सीरीज 9 का पहला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है? तो ये करती है लोक लेखा समिति। ए आंसर करेक्ट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एन कोटेश्वर सिंह को। तीसरा क्वेश्चन है, केसर है सूखा, तो केसर क्या है? वर्तिग्रा है, स्टाइल है। 4 नंबर क्वेश्चन है, गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है? तो ये त्रिपुरा की है। और गारो खासी जयंतिया मेघालय की जनजाति है। और अरुणाचल प्रदेश की जनजाति का नाम है मिसमी और मणिपुर की जनजाति का नाम है कुकी। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटक में पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, ही वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर। तो एक्टिव वॉइस क्या होगा इसका? द टीचर स्कोल्डेड हिम। 7 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका होगा एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बी आंसर करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सफिक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस दैट बी इज रियली हार्म। तो इसका सफिक्स क्या लगेगा? तो हार्म लेस। डी आंसर करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस ही इज रेगुलर इन द क्लास। तो इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा? ही इज इरेगुलर इन द क्लास। सी आंसर करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेलिंग। तो रिसीव जो है ये करेक्ट है। ए आंसर करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन मैथ का है, 12 भी मैथ का है। सोलह नंबर क्वेश्चन है, श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि थे? तो ये उत्तर छायावाद के युग के थे। सी आंसर करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो सलाका पुरस्कार जो है ये डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 19 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये हुआ है 1955 से। सी आंसर करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो बात जो है ये भिन्न है, बाकी सलील, त्योय, बारी सब एक समान के शब्द हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए, कहाँ लेके जाएंगे? भूमध्य रेखा से दूर पर लेके जाएंगे तो पिंड का भार बढ़ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंगे के रूप में प्रभावित होती है?
तो ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में। ए आंसर करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि C1 एवं C2 धारिता वाले दो संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता होगी। तो ये हो जाएगा Cp बराबर C1 प्लस C2। ए आंसर करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर दुगुना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति को बढ़ने के क्रम में है? तो ये होगा माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। डी आंसर करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। तो अशुद्धता होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए पंच संयोजक। डी आंसर करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है? तो ये है सुचालक में। ए आंसर करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये होता है काल्पनिक होता है और दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। बी आंसर करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब होता है ये होता है आभासी होता है। ए आंसर करेक्ट है। निम्न में से कौन सही है? तो ये बी आंसर सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। ठीक है, और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कार्बनिक नहीं होता है। बी आंसर करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन है, शकरा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? तो ये होता है एथेनॉल जो है शकरा और मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? तो ये ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं। सी आंसर करेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है? तो आर्सेनिक प्रत्युर्जा एलर्जी से होता है आर्सेनिक। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो ये केचुआ जो है परजीवी नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है श्वास संबंधी को माइकोप्लाज्मा। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है?
तो ये है संयुक्त आंखें होती है चींटी की। डी आंसर करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन है, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, तो ये है वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास। सही है। कृषि और उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है। वन भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। डी आंसर करेक्ट है। 41 नंबर क्वेश्चन है, आहार में आयोडीन की कमी से होता है, तो ये होता है घेंघा रोग होता है। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है H5N1, और H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू की बीमारी से जाना जाता है, वायरस से। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो ये है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। सी आंसर करेक्ट है। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ में। जिस समय लखनऊ के जो 1916 के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अंबिका चरम मजूमदार थे। सी आंसर करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, तो ये आगरा जो महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। कानपुर, झांसी और लखनऊ ये 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ से बेगम हजरतमल थे, और कानपुर से नाना साहब और तांतिया टोपे थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था, तो ये थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने 1928 में ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना की थी। ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। सी आंसर करेक्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, तो ये था श्रीगुप्त। बी आंसर करेक्ट है। 49 नंबर क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का शासनकाल था 15 से 17 से लेके 1526 तक शासनकाल था। 50 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की, तो ये थे कृष्णदेवराय। डी आंसर करेक्ट है। 51 नंबर क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो ये है अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं, तो ये अक्टूबर और नवंबर के समय में बार बार बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है चूना पत्थर का, सिलिका का और एल्युमिना का। उपयुक्त सभी सही हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं
मेट्रियोलॉजी, बी आंसर करेक्ट है। 57 नंबर क्वेश्चन है, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष है, तो ये 2002 में लागू किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में कथन सत्य है, तो ये बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैट बेलचेट और बेस्ट पिक्चर ड्रामा के लिए द फैबलमैन्स को मिला था। डी आंसर करेक्ट है, उपयुक्त सभी सही हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि आयातों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं। बी आंसर करेक्ट है। 60 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन है, तो ये है पश्चिम बंगाल। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है देहरादून में। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में अभी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था चल रही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है, तो ये 7000। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है, तो ये निर्धारित है 552 और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। 65 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा देता है, तो कौन देता है, संघीय मंत्रिपरिषद। डी आंसर करेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक अध्यक्षता कौन करता है, तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। धर्मनिरपेक्ष यह है 42वें संविधान संशोधन 1976। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में। 69 नंबर क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति किया गया था, तो ये किया गया था 1950 में। 70 नंबर क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है, तो ये है देसी बैंकर। 71 नंबर क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ क्या है, तो स्वचालित टेलर मशीन है। 72 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, 73वीं मैथ का। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी में त्रुटि है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भुजा का बहुवचन क्या है, तो भुजा का बहुवचन है भुजाएं। 78 नंबर क्वेश्चन है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो इसमें मानवीकरण जो है ये अलंकार है। 80 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सूत जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 81 नंबर क्वेश्चन मैथ का। 82 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? तो ये डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। डी आंसर करेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयुक्त होते हैं? तो ये होता है WTO मामला में। 84 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो ये है नई पतई पेतवा। बी आंसर करेक्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ था? तो ये हुआ था जनवरी 1999 में। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है J.M. किन्स को। 89 नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु खाली स्थान का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग है? तो ये है रसदार थैलेमस। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? तो ये हरे और लाल रंग की क्षमता नहीं होती देखने की। 92 नंबर क्वेश्चन है, आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? तो ये फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। डी आंसर करेक्ट है। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। 94 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल योह। सी आंसर करेक्ट है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो ये चुना गया है सुनील छेत्री को। 96 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ही वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। तो इसमें एरर खोजना है, तो एज द चेयरमैन होगा। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। हार्ड वर्किंग पीपुल ऑलवेज सक्सीड, खाली स्थान व्हाट एवर दे। तो इसका होगा हार्ड वर्किंग पीपुल ऑलवेज सक्सीड इन व्हाट एवर दे। डी आंसर करेक्ट है। 98 नंबर क्वेश्चन है, ही awaited with bated breath for the door to open। 99 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड which can substitute for the given words a paper written by hand। तो इसका क्या होगा सब्स्टिट्यूशन? इसका होगा मैन्युस्क्रिप्ट। ए आंसर करेक्ट है। 100 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। सौनक सेड द सन राइज इन द ईस्ट। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? सौनक सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। ए आंसर करेक्ट है।
तो दोस्तों ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का टेस्ट सीरीज 9। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।